हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज हम आपको बताने वाले हैं सिलेबस जो कि जारी किया गया है आरएसएम एसएसबी या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, जो कि है प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए। आज हम सिर्फ जो विज्ञान संख्याएँ है उसका ही सिलेबस देखने जा रहे हैं। जो भूगोल और आर्ट्स से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पेपर में दो स्कीम डिसाइड की गई हैं, जो कि है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो आपका होने वाला है वो है पूरा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जिसमें कि 4 भाग दिखाए गए हैं आपके। पहला है राजस्थान की जीके, और दूसरा है आपका राजस्थान का करंट अफेयर, तीसरा है आपका वर्ल्ड एवं जो इंडिया है अपना उसका जनरल नॉलेज, और चौथा है आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे परसेप्शन बेस्ड पूछे जाएंगे। तो इसका आपका जो भी परसेप्शन रहेगा ये उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा बजाय आपकी स्टडी के। इसमें प्रश्नों की संख्या जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी 100, अंक होंगे 200, समय रहेगा आपके पास 2 घंटे। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपसे सिर्फ सेकेंडरी यानी कि आपसे सिर्फ 12th की आपकी जो नॉलेज है साइंस के अंदर वो पूछी जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी जो मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, क्योंकि मैथ्स स्ट्रीम के बच्चों ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई होती है, तो ये उनके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस बायोलॉजी के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। फिर है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें भी 100 प्रश्नों की संख्या है, 200 अंक हैं, और इसमें भी 2 घंटे हैं। टोटल 400 नंबर का टोटल आपका पेपर रहेगा। तो जैसा कि आपको हम बता रहे थे, आज लास्ट डेट है प्रयोगशाला सहायक के लिए अप्लाई करने के लिए। तो पहले जाके प्रयोगशाला सहायक के लिए आप अप्लाई कर दें जिन्होंने नहीं किया हुआ है। और आज आइए हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस जो है आपको लगभग 2 महीने के अंदर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम प्रपोज्ड है अभी तक जो शेड्यूल आया है आरएसएम एसएसबी का उसके हिसाब से। और 2 महीने में इतना वाइड सिलेबस कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली राजस्थान की जीके जो कि बहुत ही लेंथी सिलेबस होता है। तो हम आपको इन वीडियोस के ज़रिए पढ़ाएंगे और आपको शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ एंड ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और आपको टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से आपको कवर करवाया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतने सारे टॉपिक्स कवर कर पाएँ। हम आपको बहुत इजीली ये टॉपिक्स कवर करवाएंगे, और सिर्फ वही चीज़ इनमें पढ़ाई जाएगी आपको जो चीज़ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर की पूछी जाती है, या फिर जितनी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे कि राजस्थान का इतिहास है, बहुत वाइड इतिहास है। आप पढ़ने बैठेंगे, आपका पूरे 2 महीने आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे 2 महीने राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ के आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो उस हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ वो टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, और उन टॉपिकों को आपको पीडीएफ के द्वारा, वीडियोस के द्वारा और शॉर्ट नोट्स के द्वारा कवर करवाया जाएगा। तो आप पूरा सिलेबस अगर प्रयोगशाला सहायक का हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकें। तो आइए अब देखते हैं इसका डिटेल सिलेबस। तो डिटेल सिलेबस में जो है पेपर 1 में आप देखेंगे कि पहले इतिहास और जीके जो रहता है वो है। तो ये सारे टॉपिक हैं। इस सारे टॉपिक में राजस्थान का इतिहास का प्रमुख स्रोत में जैसे कि शिलालेख हो गया और ग्रंथ हो गए, सिक्के हो गए, ये सारे जो हैं इतिहास के स्रोत में आते हैं। दूसरा है राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, जैसे कि आहड़ हो गई, गणेश्वर हो गई, ये कलिंग हो गई, ये सारी सभ्यताएं राजस्थान से रिलेटेड हैं। फिर है राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां और मुगल राजपूत संबंध। ये दोनों टॉपिक सेम हैं, तो ये एक ही टॉपिक के अंदर आप कवर कर लेंगे। फिर है स्थापत्य कला और महत्वपूर्ण किले। ये चारों टॉपिक जो हैं हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो ये आप ऐसा ना सोचें कि ये अलग अलग हैं, ये चारों हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और ये एक साथ हम कवर कर लेंगे। फिर है राजस्थान के लोक देवी एवं देवताएं, मेले त्योहार आभूषण, राजस्थान की संस्कृति, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व में जैसे कि हो गए आपके विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा, तो आपको जो है लगभग 15, 20 से और 25 व्यक्तित्व ही हम कवर करवाएंगे, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला हो वहाँ पे आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है भी नहीं। अब है राजस्थान की रियासतें और 1857 का जन आंदोलन। तो आपको मैं इन टॉपिक वाइज बता देता हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो राजस्थान का 1857 का जन आंदोलन है, इसमें एक किसान आंदोलन करके भी होता है,
तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इन दोनों का आपको बता देता हूँ कि कितने को नंबर का पेपर आएगा। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत जो हैं, यहाँ से आप लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पकड़ के चलिए। फिर है प्रमुख ऐतिहासिक सभ्यताएं, यहाँ से भी 1 से 2। फिर है राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां प्लस मुगल राजपूत संबंध प्लस स्थापत्य कला और महत्वपूर्ण किले एवं स्मारक। इनके क्वेश्चन मिला के लगभग 10 से 15 नंबर का आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो ये अपन को अच्छे से कवर करने हैं। फिर है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी एवं देवताएं, यहाँ से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन पकड़ के चलिए। आभूषण, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन। राजस्थानी संस्कृति 2 से 3 क्वेश्चन। राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल 1 से 2 क्वेश्चन। प्रमुख व्यक्तित्व 2 से 3 क्वेश्चन। और राजस्थान की इतिहास, ब्रिटिश संधियाँ, जन आंदोलन, इसमें मैं एक और टॉपिक ऐड कर देता हूँ, प्लस किसान आंदोलन। इन टॉपिकों से मिला के आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इजीली पूछे जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं, इसमें किसान आंदोलन दिया गया होगा टॉपिक, क्योंकि हर बार पूछा ही जाता है। हाँ, तो जैसे हम कह रहे थे, कृषक एवं जनजाति आंदोलन आपका ये नेक्स्ट पेज पे है, तो ये पहले बता दिया गया है। राजस्थान का एकीकरण महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ये राजस्थान का एकीकरण जो है आपका कंप्लीट हुआ था। टोटल 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। ये बेसिक चीज जानकारी है, कौन सा चरण किस नाम से जाना जाता है, कौन सा चरण कब हुआ था, ये सारी चीज़ें इसमें जनरली पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें आपको रटने की या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। फिर महिलाओं के विशेष संबंध में इतिहास जो है 1 से 2 नंबर का। अब है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में जो मेन चीज़ है वो है आपका राजस्थान का मैप। अगर आपको राजस्थान का मैप याद है तो आप राजस्थान का पूरा भूगोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें पहला टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार, कंप्लीटली मैप पे डिपेंडेंट है। फिर है मुख्य भौतिक विभाग, जिसमें आता है मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, मैदानी और पठारी, ये भी मैप पे है। अपवाह तंत्र रटने जाएंगे, नहीं रट पाएंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें अपवाह तंत्र के ही राजस्थान में 3 प्रकार हैं, तो उनको और फिर उनमें भी प्रकारों को याद करने में आप अटक जाएंगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको मैप से याद करें, आपको याद रहेगा, अभी के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए। फिर है जलवायु भी आप मैप से याद कर सकते हैं। तो ये 4 टॉपिक हैं मोटे मोटे जो आपको एक मैप कवर करके देगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ऐसे आप एक राजस्थान का मैप ड्रॉ कीजिए, मोटा मोटा, जो कि आपको पता है कि पतंगाकार जैसा कुछ बनता है। तो आपको जैसा ड्रॉ हो पाए वैसा आप ड्रॉ कीजिए। बस एक मोटा मोटा जो स्थिति है राजस्थान की, आप उस तरीके से उसको ड्रॉ कर लें। कुछ ऐसा है, आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के लगभग इस तरीके से कुछ जाती है। ये यहाँ पे पूरा रेगिस्तान है, ये यहाँ पे अर्धशुष्क प्रदेश है, ये अति आर्द्र है, ये यहाँ पे कुछ उपाद्र है, ये यहाँ पे आर्द्र प्रदेश है। इस तरीके से है। ये यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, ये सारा कवर होता है स्थिति एवं विस्तार में। कौन सा यहाँ पे जैसे पाकिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, इसी तरीके से यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे गुजरात है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके राजस्थान के भौतिक स्थिति एवं विस्तार के अंदर से। अब है राजस्थान के भौतिक विभाग। अब है राजस्थान के जो है आवर्तन, जलवायु, मृदा हो गई। मृदा में भी आपको सॉइल है, सॉइल के प्रकार हैं वो बताए जाएंगे, और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बताया जाएगा। फिर है प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि एवं जलवायु, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मरुस्थलीकरण। पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक। सिंचाई परियोजना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पूरा टॉपिक INGNP से कवर होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। अब बात आती है इनमें से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं। पूरा मैप है, पूरा मैप डिपेंड करता है, पूरा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा ज्योग्राफी इसी पे डिपेंड करता है। तो लगभग 40% क्वेश्चन जो भी ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे यहाँ से आएंगे, इन 4 टॉपिक से। सॉरी, इसमें मृदा को भी ऐड कर लीजिए आप। इन 5 टॉपिक से 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। इसमें
बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनानी है। इसमें हम आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे ताकि आपको इजी रहे याद करने में, क्योंकि सब कुछ रटा नहीं जा सकता है। इसलिए हम आपको मैप से सिखाएंगे जो आपको अभी के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी याद रहेगा, और वहीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे। प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी मरुस्थलीकरण, यहाँ से लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं। फिर है कृषि, जलवायु एवं फसलें, पशुधन, यहाँ से भी हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पकड़ के चलिए। बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा के चलिए, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। स्पेशली IGNP, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर है जल संरक्षण, खनिज परिवहन, खनिज संपदाएं, ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना वेटेज नहीं है। अगर आप इतने सारे टॉपिक कर लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। फिर है राजस्थान के समसामयिक मामले, जो कि करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर आपको रेगुलर इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। फिर है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, ये भी आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की हिस्ट्री अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपके पास लगभग 4 महीने भी कम पड़ेंगे और इतने टाइम नहीं है। फिर है शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये है टोटल आपका जीके का सिलेबस, जो कि है आपका पेपर 1, और ये है इसमें टोटल मार्क्स हैं 200। तो ये अपन को बहुत ही अच्छे से कवर करना है। उसका रीज़न है कि राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उनमें डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है जीके ही होता है, क्योंकि जो पेपर 2 है जिसमें बायोलॉजी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उनमें लगभग सबके समान क्वेश्चन नंबर आने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो स्कोर करना है, जो मेरिट बनानी है, वो मेरिट आप